हाय फ्रेंड्स, मैं शिव बच्चन निषाद एक बार फिर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कौशल में स्वागत करता हूं। मैं आज आप सभी को कक्षा 10 की गणित का अध्याय 5 मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। आज आपको ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चैप्टर से आपके बहुत से सारे सवाल पूछे जाते हैं, चाहे वो हाई स्कूल का सिलेबस हो, चाहे अन्य पेपरों का किसी भी चीज, यूपी टेट, सी टेट, आरआरबी, यूपीएसआई, सारे पेपरों में पूछे जाते हैं। तो आइए आप देखते हैं, कुछ बिंदु पर पहले चर्चा कर लेते हैं। तो आइए आप समांतर श्रेणी पर कुछ चर्चा कर लेते हैं। समांतर श्रेणी को समझने के लिए कुछ बिंदुओं को जानना जरूरी होता है और उन बिंदुओं को कहते क्या है देखते हैं। पहला बिंदु है आपका अनुक्रम, सीक्वेंस। कौन सा है? अनुक्रम है। अनुक्रम कहते किसे हैं? क्या होता है? अनुक्रम अर्थात क्रम से संख्याओं का एक समुच्चय। संख्याओं का क्या होता है? संख्याओं का एक समुच्चय होता है, जो क्या होता है, जिसको किसी निश्चित क्रम में लिखा गया होता है। क्या होता है? उसकी एक निश्चित क्रम होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? अनुक्रम कहते हैं। जैसे आप लिख लीजिए कोई 2, 4, 6, 8, इस तरीके से आप लिख दीजिए। क्या है? देखिए कोई ना कोई क्या है, लिखिए निश्चित क्रम में है, ये एक निश्चित क्रम है इनका, इसीलिए क्या कहते हैं? हम अनुक्रम कहते हैं। दूसरा लिख लीजिए 3, 5, 7, 9, ये भी क्या है? आपका एक निश्चित क्रम है, इसी को क्या कहते हैं? अनुक्रम कहते हैं। देखिए 3 के बाद क्या हो गया? 5 आ गया, 5 के बाद क्या हो गया? 7 हो गया, और 7 के बाद क्या हो गया? 9 हो गया। एक निश्चित क्रम में लिखे जा रहे हैं, इसीलिए क्या है? ये अनुक्रम कहलाते हैं। ऐसे और भी लिख सकते हैं आप 9, 13, 17, 21, इस तरीके से आप एक निश्चित क्रम में जो भी लिखेंगे वो क्या कहलाएंगे? आपके अनुक्रम कहलाएंगे। उनके बीच क्या होगा? बराबर ही अंतर होगा, निश्चित क्रम में होंगे। दूसरा क्या आपका? श्रेणी। सीरीज जिसे बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? उसको सीरीज बोलते हैं। अनुक्रम के पदों को क्या होता है इसमें? अनुक्रम के पदों को कुछ विशेष प्रतिबंधों के, देखिए लिखा हुआ है, कुछ विशेष प्रतिबंधों के साथ लिखा जाए उसे हम श्रेणी कहते हैं। विशेष प्रतिबंध होता क्या है इसमें? जैसे प्लस हो या माइनस में हो, वो कुछ विशेष प्रतिबंध होते हैं, उसी को क्या कहते हैं? हम श्रेणी कहते हैं। जैसे इसी को अगर लिखना हो, इसी वाले को लिख दें तो क्या लिख सकते हैं आप? अगर इसको लिखना चाहते हैं तो 2 + 4 + 6 + 8 और प्लस ... तो देखिए विशेष प्रतिबंध क्या हो गया? इसमें प्लस लग गया, यही इसका क्या है? विशेष प्रतिबंध, अर्थात प्लस के साथ लिखा गया है। इसी तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, माइनस में भी कर ले, -3, -5, -7। इस तरीके से देखिए विशेष प्रतिबंध क्या है? 3 में -3 में अगर -2 और जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 हो जाएगा, और -5 में अगर 2 और माइनस जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 7 हो जाएगा। इस तरीके से क्या है? विशेष प्रतिबंध के तहत लिखे गए हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सीरीज बोलते हैं। इसको भी लिख सकते हैं आप कोई भी 9 + 13 + 17 + 21, ये भी देखिए विशेष प्रतिबंध क्या है? प्लस लग गया, इसलिए इसको विशेष प्रतिबंध बोलते हैं। इस तरीके से आप बहुत से सीरीज लिख सकते हैं, श्रेणी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका है समांतर श्रेणी। मेन आपकी कहानी है कि समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से बोलते हैं। इसमें क्या होता है? किसी श्रेणी के प्रथम पद में नियत संख्या जोड़ने या घटाने पर, जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, से प्राप्त श्रेणी को हम क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी क्या कहते हैं? कि श्रेणी के प्रथम पद में कुछ नियत संख्याओं को जोड़कर या घटाकर जो श्रेणी प्राप्त होती है या बनाई जाती है, उसी को हम समांतर श्रेणी भी बोलते हैं, जिसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। इसको हम किससे लिख सकते हैं? एपी से भी लिख सकते हैं। क्या दर्शाते हैं? एपी से भी
दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्या आपका सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? श्रेणी के बीच नियत अंतर को, जो श्रेणी आप बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पे श्रेणी बनी है, इनके बीच में क्या है? नियत अंतर है। क्या है? नियत मतलब समान अंतर है, उसी श्रेणी को क्या कहते हैं? सर्वांतर कहते हैं। इसको हम डी से, स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं। इसको सर्वांतर आप मतलब कि कॉमन होगा। देखिए यहाँ पर अगर 2 है तो 4, कितना का डिफरेंस है? 2 का, मतलब प्लस करके लिए लिखा गया है। 4 के बाद 6 हो गया, 6 के बाद 8 हो गया, इसी तरीके 3 के बाद देखिए 5 हो गया, 3 में 2 जोड़ दिए 5, 5 में 2 जोड़ दिए क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, 7 में 2 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 9 हो जाएगा। इसी के अंतर, इनके बीच में जो अंतर है, श्रेणी के पदों के बीच में जो अंतर होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? सर्वांतर बोलते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। थोड़ा सा और आइए देखते हैं इसमें, आइए देखते हैं। अगर मानते हैं कि माना समांतर श्रेणी के पद, अगर हम मान लेते हैं समांतर श्रेणी के क्या है पद, आपका A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट करके, ये क्या आपके समांतर श्रेणी के पद क्या आपके A1 A2 A3 A4, इस तरीके अगर समांतर श्रेणी के पद लिखे हों तो सार्वंतर इसका क्या होगा? सार्वंतर आपका सार्वंतर हो जाएगा, सार्वंतर को डी से लिखते हैं। सार्वंतर आपका क्या बनेगा? A2 माइनस A1। दूसरा क्या बनेगा? A3 माइनस A2। नेक्स्ट क्या बनेगा आपका? A4 माइनस A3। ध्यान रखिएगा, ये जितने भी अंतर हैं ये सर्वांतर है, और ये सब क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। अर्थात इसके बराबर हो जाएगा A3 माइनस A2, फिर इसके बराबर क्या हो जाएगा? A4 माइनस A3। ये सब क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे, सभी अंतर क्या होंगे? आपके बराबर होंगे। एक सूत्र इसमें बनता है, यदि दिया हुआ है श्रेणी के पद, अगर पद दिया हुआ है, पद आपका ये हो और सार्वंतर आपका सार्वंतर क्या हो? डी हो। अगर पद दिया हुआ आपका ए और सार्वंतर क्या हुआ आपका? डी हो, तो समांतर श्रेणी क्या बनेगी आपकी? देख लीजिएगा, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, समांतर आपकी श्रेणी बनेगी पहली ए प्लस डी। नेक्स्ट क्या बनेगी आपकी? ए प्लस 2डी। तीसरा क्या होगा आपका? ए प्लस 3डी। इस तरीके से आप जितने भी जोड़ते जाएंगे, डी को जोड़ते जाइए। अगर चौथा आपको बनाना है, पहला दूसरा तीसरा चौथा बनाना है आपको, तो क्या बन जाएगा? 4D, ए प्लस 4D हो जाएगा। इस तरीके से आपको अगर ये दोनों मालूम है, पद मालूम है पहला पद और अंतर सार्वंतर मालूम है, तो आप श्रेणी बना सकते हैं। इसके लिए अगर ये नहीं है तो या करके लिख सकते हैं। पहले के लिए A1, अगर ये पहला है A1D हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा? अगर ये है तो यहाँ पे ये आ जाएगा A1D। दूसरे के लिए, तीसरे के लिए हो जाएगा, ये पहला था, ये दूसरा हो जाएगा, तो दूसरे के लिए हो जाएगा A2 प्लस D। अगर इस तीसरा, ये तीसरा है, इसके लिए लिखेंगे A3 प्लस D। इस तरीके से भी हम समांतर श्रेणी को बना सकते हैं। इस पे बहुत से सारे सवाल होते हैं, तो आइए हम सवालों को देखते हैं कि किस प्रकार के आपके सवाल। तो आइए देखते हैं सवाल। सवाल नंबर 1 कह रहा है, समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। क्या लिखिए? प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए, कॉमन डिफरेंस लिखिए। तो प्रथम आपको पद बताया गया था कि जो पहला होता है वही क्या होता है? प्रथम पद होता है। इसका अगर देखें तो प्रथम पद क्या होगा? प्रथम पद को ए से लिखते हैं, तो ए बराबर क्या मिल जाएगा आपको? 3 मिल जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा प्रथम पद। इसमें प्रथम पद क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा।
सार्वंतर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, सार्वंतर, इसको डी से लिखते हैं। तो आपको क्या होता है कि पहले दूसरे में से पहले को घटा दीजिए, वही आपका अंतर होगा। यहाँ पर 1 माइनस 3, तो क्या अंतर मिल जाएगा आपको, -2। पहले का सार्वंतर क्या हो गया आपका, -2 हो गया। इसमें देखिए प्रथम पद क्या हो जाएगा आपका, प्रथम पद ए बराबर आपका हो जाएगा 1/3, क्या हो जाएगा 1/3। और सार्वंतर इसका क्या हो जाएगा, डी बराबर आपका हो जाएगा 5/3 -1/3। तो देखिए यहाँ पर दोनों क्या है, भिन्न के रूप में है, और हर क्या है, दोनों का बराबर है। तो अंत क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 5 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 4/3। ये हो गया दूसरे का सार्वंतर हो गया। इसमें देखिए प्रथम पद आपका ए बराबर क्या मिल जाएगा, आपका ए मिल जाएगा। और सार्वंतर डी बराबर क्या हो जाएगा, a² माइनस क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। इसमें से देखिए क्या होगा, ए कॉमन हो जाएगा। क्या कॉमन होगा, ए कॉमन होगा, तो a-1। ये हो गया आपका सार्वंतर हो गया। तो इस तरीके से आपसे बहुत से सवाल पूछेगा कि प्रथम पद बताइए और सार्वंतर बताइए, तो इस तरीके से आप ज्ञात कर सकते हैं। और याद रखिएगा हमेशा सार्वंतर जो ये श्रेणी होती है, या तो घटते हुए क्रम में होगी या तो बढ़ते हुए क्रम में होगी। और सार्वंतर जो होता है या तो धनात्मक होगा या तो ऋणात्मक या तो शून्य होगा, कोई अंतर नहीं होगा। नेक्स्ट कह रहा आपका कि समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए। यदि ए बराबर आपका दिया हो, सवाल में भूल के लिखना, ए बराबर आपका दिया है 4 और डी बराबर दिया है आपका -3। ये चीज दिया हुआ, ए बराबर 4 दिया और डी बराबर -3 दिया हुआ है। कह रहा है कि प्रथम 4 पद लिखिए। तो समांतर श्रेणी के लिए आपको बताया था कि प्रथम क्या, अगर मान लीजिए कि ए बराबर, ए आपका a1 है, क्या है a1 आपका 4 है। तो नेक्स्ट आपको 3 और लिखने होंगे तभी तो 4 होंगे। तो a2 के लिए क्या आ जाएगा, a2 बराबर a1 प्लस d। तो a1 कितना आपका 4 और d कितना है -3 है। तो कितना हो जाएगा 4 - 3, तो कितना आपका आएगा 1 आ गया। a2 पहला पद, ये दूसरा पद, तीसरा पद देखिए a3 होगा। तो a3 के लिए आप क्या करेंगे, a2 प्लस d कर देंगे। क्या करेंगे, a2 प्लस d। तो a2 कितना है आपका 1 आया है, और प्लस d कितना आपका -3 है। तो कितना हो जाएगा 1 - 3 बराबर क्या आ जाएगा -2। आपका तीसरा पद ज्ञात हो गया। और चौथा पद आप देख लीजिए, चौथा पद a4। तो a4 के लिए लिख लेंगे a3 प्लस d। तो a3 कितना आपका -2 है और प्लस -3, d आपका क्या है -3 है, तो -3 रख लीजिए। तो क्या हो जाएगा -2 - 3 बराबर -5। तो आपके 5 चारों पद हो गए। पहला पद क्या हो गया, पहला पद 4 पद लिख लेंगे यही 4 पद। तो क्या हो गया आपके 4, -1, -2 और -5। ये आपके क्या हो गए 4 समांतर श्रेणी के पद हो गए। इस तरीके से आप सवाल कर सकते हैं। बहुत से सारे सवाल हैं। नेक्स्ट और सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 3 देखिए, कह रहा है यदि a+1 3a, 4a+2 समांतर श्रेणी में है तो a का मान ज्ञात कीजिए और श्रेणी को 5 पदों तक लिखिए। तो समांतर श्रेणी में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये लिखा हुआ है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या लिखा हुआ आपका समांतर श्रेणी, a+1, 3a, 4a+2। ये आपके क्या है समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में है तो इसका मतलब इनका अंतर क्या होगा, समान होगा। और इसमें दिया हुआ है समांतर श्रेणी, तो इसमें आप
समांतर श्रेणी दिया हुआ है। अगर दिया हुआ है तो यहाँ का देखिए क्या आ जाएगा, T1 T2 और T3। जब समांतर श्रेणी में है तो इनका अंतर क्या होगा, समान होगा, अर्थात T1 T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। ये क्या हो जाएगा, सार्वंतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सार्वंतर। ये समान अंतर होगा। तो देखिए T1 T2 की जगह क्या है 3a और T1 की जगह क्या आपका a प्लस 1 बराबर T3 के पास क्या है 4a प्लस 2 माइनस और T2 कितना आपका 3a। तो हल कर लीजिए, इसको इसमें गुणा कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 3a माइनस a और माइनस अंदर गुणा होगा तो क्या आ जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, बराबर इसमें देखिए 3a माइनस में और ये प्लस में घटा लीजिए क्या बचेगा आपका ये बचेगा a प्लस 2। यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा 3a में से माइनस a प्लस में घट जाएगा तो कितना बचेगा आपका 2a बचेगा, 2a माइनस 1 बराबर a प्लस 2 होगा। अब दोनों को क्या करिए पक्षांतर कर लीजिए, तो 2a और ये इधर आएगा तो क्या आ जाएगा माइनस a हो जाएगा और इधर 2 इधर चला जाएगा क्या आ जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। ये देखिए 2a में से घट जाएगा प्लस माइनस है तो क्या बचेगा a बराबर आपका 3। तो a का मान क्या हो गया आपका 3 हो गया। अब कह रहा था ये कि 5 पदों तक लिखिए, तो आप a का मान क्या करेंगे a बराबर 3 रखने पर क्या करेंगे a बराबर 3 रख दीजिए, किसमें इस श्रेणी में। तो जब रखेंगे तो क्या होगा ये प्लस 1 कामा 3a कामा 4a प्लस 2 रखिए मान। तो यहाँ पर देखिए a का मान क्या है 3, तो 3 है कितना हो जाएगा 4, यहाँ पर 3 है तो आप देखिए एक मान 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 4 3 12 हो जाएगा, कामा यहाँ पर ये देखिए यहाँ पे गलत है, यहाँ पर 3 है तो a का मान भी 3 है तो 3 3 का क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मान रखेंगे 3 तो 4 3 12 और 12 तो कितना हो जाएगा 14। तो देखिए इसमें अंतर कितने का है, ये 4 है ये 9 है, 5 का अंतर है। 5 और 14 के बीच में कितने का अंतर है 5 का है, तो इसका मतलब इसके आगे वाला भी क्या होगा 5 ही का अंतर होगा, 5 ही के अंतर होगा इसमें। तो कर लेते हैं, जोड़ लीजिए 5 14 5 19 19 में 5 जोड़ने में कितना हो जाएगा 24। देखिए 1 2 3 4 5 पदों तक हो गया। इस तरीके से आप कर सकते हैं। और आइए आप देखते हैं चौथा सवाल, सवाल नंबर 4 कह रहा है श्रेणी 1 कामा 1 2 कामा 3 कामा 5 समांतर श्रेणी में नहीं है, क्यों। तो आइए देखते हैं क्यों नहीं समांतर श्रेणी में। ये देखिए ये बराबर क्या हो जाएगा a1 बराबर 1, a2 बराबर क्या हो जाएगा 1, a3 बराबर क्या हो जाएगा आपका 2, a4 बराबर कितना हो जाएगा आपका 3 और ये 5 बराबर कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो आप देखिए समांतर श्रेणी वही होती है जिनके बीच क्या होता है समान अंतर होता है। इसका मतलब सूत्र बनेगा आपका a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 बराबर a4 माइनस a3 बराबर a5 माइनस a4। ये सब क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। इसमें से किसी एक को हम देख ले बराबर है कि नहीं बराबर है। तो देखिए a2 बराबर क्या है 1 है तो 1 रख दिया, a1 बराबर क्या आपका 1 है 1 रख दिया। अब फिर देखते हैं इधर अभी कैसे करें, इसमें दोनों में हम देख लेते हैं। a3 बराबर कितना है आपका 2 है माइनस और a2 बराबर कितना आपका 1 है। तो देखिए अंतर आएगा कि नहीं आएगा, ये क्या हो गया 0 और ये क्या है आपका ये हो गया आपका 1 हो गया। तो क्या ये बराबर है नहीं बराबर है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं a2 माइनस a1 इज नॉट इक्वल a3 माइनस a2, इसलिए क्या है समांतर श्रेणी नहीं है। अतः क्या लिखेंगे अतः यह श्रेणी
श्रेणी नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके बीच अंतर क्या है? समान नहीं है, इसलिए समांतर श्रेणी में नहीं है। ये आपका समांतर श्रेणी का पहला पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट आपको पढ़ाया जाएगा, कम से कम ये भी 2 पार्ट आपको मिलेंगे इसमें पढ़ने के लिए। छोटे छोटे पार्ट मिलेंगे, सही से पढ़ने के लिए आप मेहनत करिए, मेहनत से पढ़िए, जिससे आपका क्या हो, पार्ट आसानी से हो जाए। ये आपका हाई स्कूल का ही है, लेकिन अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इससे सवाल पूछे जाते हैं, बहुत ही सवाल पूछे जाते हैं। तो आप मेहनत से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अन्य बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए, उनको शेयर कीजिए, जिससे वो भी क्या करें, इससे लाभान्वित हो सके। और नई नई वीडियो हम लोग बनाते रहते हैं, अपलोड करते हैं, तो उसके लिए आप बेल आइकन दबाना मत भूलिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन नई नई वीडियो की मिलती रहे। फिर मिलेंगे इसी के पार्ट 2 में, नेक्स्ट पार्ट में, समांतर श्रेणी के नए पार्ट में। धन्यवाद, थैंक्स।